तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे और अमेरिकी सेना को काबुल छोड़े हुए कई दिन हो गए। ऐसे में सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या तालिबानियों के बीच किसी तरह का अंतर्कलह है जिसके कारण सरकार के गठन में दिक्कत आ रही है। अफगान धरती से अमेरिकी फौज की वापसी के दौरान ही तालिबान ने अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 33 पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर निकल भागे और तालिबान के डर से अफगानी नागरिक हवाई अड्डों से दूसरे देशों की ओर निकल भागने का एक हताशाजनक प्रयास करते दिखे। अब चूंकि तालिबान सरकार बनाने वाले हैं, ऐसे में उन कुछ नेताओं को जानना जरूरी है जो तालिबान में टॉप लीडरशिप कहे जाते हैं। इनमें से पहला है हिब्तुल्लाह अखुंदज़ादा। अखुंदज़ादा तालिबान के तीसरे सर्वोच्च नेता और अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात के अमीर हैं। तालिबान उसे अमीर उल मोमिनीन यानी वफादारों का कमांडर कहते हैं। अखुंदज़ादा इस्लामी कानूनों का जानकार माना जाता है और उसने 80 के दशक में सोवियत कब्जे के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। इस कतार में दूसरे नेता हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। तालिबान में बरादर का नाम मौजूदा नेतृत्व में सबसे अधिक पहचाना जाने वाला नाम है। वो चर्चा में इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्होंने दोहा में तालिबान की वार्ता टीम का नेतृत्व किया था। बरादर उन 4 लोगों में से एक हैं जिन्होंने 1994 में तालिबान की स्थापना की थी और उनकी शादी मुल्ला उमर की बहन से हुई थी। वो दिवंगत तालिबान प्रमुख के बाद दूसरे स्थान पर थे और उनके सबसे भरोसेमंद कमांडरों में से एक थे। फरवरी 2010 में कराची में एक संयुक्त यूएस पाकिस्तान ऑपरेशन में पकड़े जाने के बाद बरादर एक पाकिस्तानी जेल में कैद थे और वहां उन्होंने 8 साल बिताए। ट्रंप प्रशासन ने तालिबान के साथ जब शांति वार्ता शुरू की तब बरादर को 2018 में रिहा कर दिया गया था। फिलहाल उनका नाम राष्ट्रपति पद में सबसे आगे चल रहा है। तालिबान के आला नेताओं की कतार में तीसरा नाम है सिराजुद्दीन हक्कानी का। सिराजुद्दीन हक्कानी को संयुक्त राष्ट्र ने भी आतंकवादियों का नेता माना है। 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास पर हुए 2 आतंकी हमलों के पीछे हक्कानी नेटवर्क का हाथ माना जाता है। भारत का दावा है कि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी ISI का बगल बच्चा है। सिराजुद्दीन हक्कानी का काम तालिबान के लिए चंदा इकट्ठा करने का था। तालिबान के शीर्ष नेतृत्व में इसके पिछले नेता मुल्ला उमर का बेटा मोहम्मद याकूब भी है। वो अपने पिता के मारे जाने के बाद तालिबान का नेतृत्व संभालने की दौड़ में था। तालिबान कैडर में मुख्य रूप से मुल्ला उमर के बेटे के रूप में उसकी काफ़ी साख है। वो सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ तालिबान के सैन्य कार्रवाइयों की निगरानी करता है। तालिबान के नेतृत्व की कतार में एक नाम शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकज़ई का है, जिसे तालिबान का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। स्टानिकज़ई दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का मौजूदा मुखिया है। वो दोहा में राजनयिकों के साथ तालिबान प्रतिनिधिमंडल की वार्ता का हिस्सा रहा है और तालिबान प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में उसने कई देशों की यात्रा की है। उन्होंने कतर में अंतर अफगान वार्ता में हिस्सा लिया था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के साथ उसके घनिष्ठ संबंध हैं। मलिक असगर हाशमी और मंजीत ठाकुर की रिपोर्ट, आवाज द वॉइस।